हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, इट्स मी ताज। सोच रहे होंगे आज ताज ढेर सारे कपड़े लेकर बैठ गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, करना पड़ता है ना कभी कभी। ये जो अकेशन वेयर कपड़े होते हैं ना, इसको कभी कभी ना देखना पड़ता है कि झुंगुर बहुत ज्यादा हो गए हैं घर में। चाहे जितना भी मैं क्लीन करती हूँ फिर भी ना आ जाते हैं। एंड आज तो संडे है, मैं ना संडे के दिन ही करती हूँ क्योंकि बच्चे घर पर होते हैं ना, तो चेक करनी होती है कि उनके कपड़े कौन से फिट आते हैं कौन से नहीं। अगर फिट नहीं आते हैं तो किसी को दे दे निकाल देते हैं। तो वैसे भी ना एक थैला भर निकाली हूँ, किसी को दे दूँ। हमारे यहाँ ना अनाथालय वाले आते हैं ऑटो लेकर कि अगर आपके कुछ पुराने कपड़े हैं तो दे सकते हो। तो उनके लिए मैंने थोड़े बहुत निकाला है, अगर उनको यूज होते हैं तो वो उनके लिए दे दूंगी। और बाकी ये जो कपड़े हैं ना, इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी है। क्या डांट पड़ी है मैं आपको आखिरी में बोलूंगी। तो आप संडे का व्लॉग देखकर आ जाना, जब तक मैं इन कपड़ों का ना कुछ देखभाल करूं कि यहाँ को सब फिट आते हैं, रखूं या नहीं। तो इसकी स्टोरी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा व्लॉग शुरू होता है सुबह सुबह चाय के साथ। जी हाँ, आजकल मैं चाय में ना घी डाल रही हूँ। वैसे ना घी जो है गुनगुने पानी में या ब्लैक कॉफ़ी में डालकर पीते हैं, बहुत अच्छा है स्किन के लिए, इंटरनली हेल्थ के लिए, जो पीरियड्स में पेन होता है उसके लिए। तो ये मेरे सिस्टर का रूटीन है, आजकल मेरे सिस्टर का रूटीन है। तकरीबन ये भी ना 1 डेढ़ साल से पी रही है। बट ये ना हमारे डैड, हमारी अम्मी बोलती है कि तुम्हारे अब्बू ना जब हम छोटे थे उस समय ही घी में, चाय में घी डालकर पीते हैं। तो आजकल जाकर ट्रेंड हो रहा है ये सब, लेकिन मेरे डैड को ना चाय में घी पसंद है। और उसके बाद मैं लग गई आज घर का काम करने, साफ सफाई करने। जैसे कि ये देखो कितने सारे पॉलिथीन कवर्स मैंने संभाल के रखा है। होता है ना जैसे कि आजकल रील्स बना रहे, लेकिन नहीं, रील्स जो है सच में सही है। जैसे कि होता है ना कि हमें काम पड़ते ही तुरंत ही हमें वो इजीली मिल जाए, इसलिए हम संभाल के रखते हैं। और वैसे भी ना मैं हर एक चीज संभाल के नहीं रखती हूँ, हर एक कवर। जैसे कि कहीं कैरी करना हो तो अच्छे से हेवी होता है ना, वैसे वाले कवर्स ही मैं संभाल के रखती हूँ, बाकी तो फेंक देती हूँ। एंड उसके साथ साथ मुझे आज प्रिपेयर करना था नाश्ते में पनीर। बहुत दिन बाद मैं यहाँ पनीर बना रही हूँ। पनीर वैसे ही होता है ना, जैसे कि टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, थोड़ा सा काजू डालकर उसको थोड़ा सा फ्राई करके उसका पेस्ट डालते हैं ना, वो वाला स्टेप जो है अच्छा लगता है। एंड ये है, आज मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये पराठे। रेडीमेड मिल जाते हैं, 80 रुपए में 10 आते हैं ये, और लेकर आई थी। मैं चेक कर रही थी कि कहीं स्मेल ना हो। एक्सपायरी डेट तो नहीं है, टाइम तो है, बट चेक कर लेना चाहिए ना। ये फूड जो है उसमें भी आटा है, ये 2 दिन में ही खराब होने लगता है। तो थोड़ी देर मैंने इसको हवा में रख दिया था। एंड यहाँ नेहा कट कर रही थी पनीर। पनीर कट करने में ना मेरे बच्चे दोनों जो है लड़ जाते हैं कि मुझे कट करना है, मुझे कट करना है, क्योंकि बहुत इजीली वो कट हो जाता है ना। एंड पनीर में ना मुझे ऐसे हरी शिमला मिर्च और प्याज को ना शैलो फ्राई करके ऐड करेंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो सारे मसाले मैंने यहाँ पकने के लिए रख दिया था, और उसमें मैं यहाँ पनीर को ना थोड़ा सा घर पर मैं चिली फ्लेक्स बनाई थी, वो अच्छा लगता है पनीर में। जैसे कि पनीर हम शैलो फ्राई करते हैं ना, उस समय डाल देंगे। तो पनीर तो बन गया था, ग्रेवी थिक होने के लिए थोड़ी देर रख दिया था मैंने। सिर्फ ये पराठे को ना हम बटर अप्लाई करके थोड़ा सा सेक ले तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, या घी भी डाल सकते हो, बटर तेल कुछ भी डाल सकते हो। बट मुझे बटर के साथ अच्छे लगते हैं। एंड ऐसे ही शैलो फ्राई करना है। मैं इस ग्रिल पैन में क्यों रोटी को सेक रही हूँ, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा ऑयल लग गया था, एंड पनीर में भी नेचुरली घी टाइप रिलीज होता है ना, वो भी रिलीज हो गया था, तो चपाती को लग जाएगा, इसलिए मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। होता है ना कि वेस्ट नहीं करना है, ऐसी चीजें दिमाग में आ जाती है। तो चलिए, एंड वैसे भी ना ये ग्रिल वाले जो है बहुत अच्छे लगते हैं। एक एक लाइन जैसे लग के ना अच्छे से वो फ्राई हो जाती है उस प्लेस में, तो अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पनीर और पराठा बना लिया था ब्रेकफास्ट में, बहुत अच्छा बना था, बच्चों को पसंद आया था। एंड उसके साथ साथ संडे था ना, तो हमारे सना सादिया भी आ गए थे हमारे साथ ब्रेकफास्ट में, वो भी ऐड हो गए थे। छुट्टी होती है तो आ जाते हैं बच्चे, और अगले 2-3 दिन बाद या नेक्स्ट वीक इनको छुट्टियां मिलने वाली है। तो प्लान बनाकर बैठे हैं कि वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सब बच्चों की होती है। तो उसके साथ साथ मैं यहाँ मलाई दूध में आती है ना, जो भैंसों की दूध में तो मलाई निकलती है, उसको रख दिया था। इस बार ना मैं मलाई को जमा कर बनाती थी हमेशा, जैसे कि दही जमाते हैं ना, वैसा इस बार नहीं हुआ। तो बहुत टाइम लग गया था। एंड उसके साथ साथ घर की साफ सफाई भी चल रही थी, बच्चों के कपड़े धोल ये सब होती है ना, तो कभी कभी कपड़े भी ना संभालना पड़ता है।
तो ये नेहा के क्लोथ से इसमें रखती हूँ। झुंगूर और छिपकलियों से ना बहुत परेशान हो गई हूँ मैं आजकल। एंड एक रेमेडी है, बनाऊँगी, आपसे भी शेयर करूँगी, क्योंकि किचन में ऐसा होता है ना कि हम कुछ वहाँ बाहर से मिलने वाले स्प्रे जो है कर नहीं सकते, जैसे कि हिट ये सब, क्योंकि पॉइज़न होता है तो डर लगता है कि क किचन हमारे ही हाथों से कहीं खराब ना हो जाए। अगर दीवार पे कहीं बाहर हो तो चलता है, वॉशरूम में ऐसी जगह हम उसको स्प्रे कर सकते हैं, बट किचन में ना मुझे बिल्कुल डर लगता है कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं रखती हूँ और यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो चलो कुछ घर की रेमेडी बना लूँ, उसके साथ-साथ लंच भी यहाँ प्रिपेयर हो गया था। मैंने पुलाव, दालचा बनाया था और उसके साथ चिकन फ्राई भी कर रही थी। एंड ये था अंडर आर्म्स का निविया रोल, अंडर आर्म्स का है ना लिक्विड आता है, वो लिया था मैंने। एंड इस बॉटल के साथ मुझे जुगाड़ करना था कि इसमें हेयर ऑयल डालकर रोल ऑन करना है। अगर बाहर से लेकर आऊँ फिर से इसको खरीदना पड़ता है, क्यों खरीदे, अब जब घर पर चीज़ है तो इसको इस्तेमाल कर लें। आज पहली बार मैं यहाँ ना केएफसी चिकन बना रही हूँ घर पर, जैसे कि बच्चे देखते हैं शॉर्ट्स में कि बनाओ करके, तो ट्राई करने लग गई थी मैं भी। अच्छा ही बना था, बट जितना शॉर्ट्स में दिखाते हैं ना उतना नहीं आया है। 1-2 बार जो है फेल हुआ, फिर 3-4 बार जाकर सक्सेस हुआ है। ऐसा होता है ना कि पहली बार जो है कुछ चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती है, कुछ चीज़ें जो है फेल्यूर हो जाती है, अक्सर मेरे साथ भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने केएफसी चिकन बनाया था, तो तेल गरम नहीं हुआ था, ये भी एक गड़बड़ हो गई थी। बिना तेल गरम होते ही मैंने उसमें डाल दिया था। एंड ये है मिर्ची, मिर्च जो है इसको थोड़ा-सा मसाला लगाकर फ्राई करेंगे ना बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और इतनी फ्रेश थी ना मिर्च, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो चलो इसको ऐसे करेंगे तो अच्छी लगती है। तो नींबू और उसके साथ मैंने बनाया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब कंप्लीट हो गया था। एंड उसके बाद बच्चे बैठ गए थे यहाँ होमवर्क करने, क्योंकि उनको 1-2 दिन छुट्टी होती है तो ढेर सारा होमवर्क आ जाता है बच्चों को करने के लिए, एंड ड्राइंग्स भी करनी थी। और हमारी नेहा ना सना से ड्राइंग करवा रही थी। हमारी नेहा को ना ड्रा करने में ना बहुत दिक्कत होती है। जैसे ही बच्चे दिख जाते हैं तो उनको ड्रा करवाने बिठा देती है। तो यहाँ हमारे सना और नयाज़ बैठ गए थे ड्राइंग करने के लिए, और बर्थडे था, आप सबने विश किया, बहुत सारा बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, ढेर सारी दुआएँ दी आप सबने। तो मैं इतना कुछ बर्थडे करती नहीं हूँ, मेरा बर्थडे तो मेरे बच्चे करने लग गए, लेकिन मैं अपने बच्चे का बर्थडे नहीं कर पाई, इंशाल्लाह आगे कभी करूँगी। तो इसको ना चाँदी की रिंग पसंद थी तो मैंने ये दिलवा कर ले आई हूँ। न्यू क्लॉथ भी नहीं लिया और केक-वेक कुछ नहीं, बस चॉकलेट दिलवाई थी। और बच्चों में स्कूल में अपने फ्रेंड्स के देने के लिए चॉकलेट दिलवाई थी, खुद के लिए एक चांदी की रिंग दिलवाई थी, उसमें ही मेरा बेटा बहुत खुश था। एंड आप सबकी दुआएँ मेरे बच्चों के साथ ऐसे ही बनाकर रखिएगा। एंड बारी आती है टीवी का ना, टीवी जो है हमारी 32 इंचेस की थी पहले, जो आपको यहाँ मिडिल में हैंगर दिख रहा है ना, उसपे लगा कर रखे थे हम, लेकिन वो खराब होने के बाद मेरे हस्बैंड इस बार जो है 43 इंचेस की लेकर आए थे, बहुत बड़ी। नई नहीं है ये भी, इसको लेकर भी ना 10 महीने या 12 महीने हो गए हैं, तकरीबन 1 साल याद नहीं है मुझे। जब से ना ऐसे ही इसको नीचे टेबल पे रख के फिट किया है, क्योंकि ये दोनों ग्लासेस के बीच में ना टीवी फिट नहीं आती है, और ये जो स्विच बोर्ड है ना ये क्लोज़ हो जाता है, टीवी डालना ऑफ करना मुश्किल हो जाता है, या इसको डे एंड नाइट ऑन ही रखना पड़ता है। तो इसको ना मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया था, हुआ नहीं। एंड ये था मेरे बेटे को ना चेस में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, नहीं, सेकंड प्राइज़ मिला था। उसका जो प्राइज़ है मैंने सँभाल के रखा है। एंड ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिशियन जो है टीवी सेट करने वाले आते हैं ना, फिक्स करने वाले, वो भैया आने से पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा रही थी, और मैंने तो अपनी चीज़ें हटा ली। अब ये आती है बारी मेरे हस्बैंड की। स्विचिंग, कुछ इलेक्ट्रिशियन घर का छोटा-मोटा काम करना हो ना, तो मेरे हस्बैंड को जो है बहुत अच्छे से आ जाती है। एंड ये जो है स्विच बोर्ड, यहाँ के स्विचेज़ जो है लूज़ थे, हमेशा बच्चे ऑन करते हैं ना, तो इसलिए कहीं शॉक-वॉक ना लग जाए, इसलिए फिट करके ना अच्छे से इसको क्लीन करके रख रहे हैं। मेरा मेरा काम ये होता है ना कि मेरे हस्बैंड काम करते तो स्क्रू ड्राइवर देना, कटिंग पिलर देना, ये देना, वो देना, यही होता है। तो वो भैया अभी आ गए थे टीवी का स्टैंड लेकर, क्योंकि ये बड़ी टीवी है ना, इसको विथ स्टैंड नहीं आया था, स्टैंड इसका सेपरेट लेना था, लेकिन हमने लिया नहीं था, और वो ही भैया को हमने कहा था कि आप खुद से लेकर आना, लेकर आए और सेट करने लगे। एंड ये जो पुराना हैंगर था ना टीवी का, इसको पहले जो भैया ने फिट किया था, बहुत ज़बरदस्ती से इसको फिट किया है कि भैया बहुत तकलीफ़ से इसको रिमूव किए थे। एंड फाइनली वो ना थोड़ा-सा हटाकर, निकला नहीं, वो इतना फिट बैठ गया था, उसको थोड़ा हटाकर एंड न्यू स्टैंड फिट करने के लिए यहाँ ग्रिल्स होल्स डाल रहे थे। फाइनली वो भैया जो है सेट करके चले गए हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम है। आई थिंक आपको मैं नेक्स्ट वीक दिखाऊँगी ये सारा सेटअप जो है करके ना, फिलहाल ये करके मैं बैठ गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, पैरों में इतना दर्द था।
थक गई मैं। ये 3 दिन का काम ना 2 दिन मुझे थकान नहीं गई है। तो ये कपड़े हैं ना फ्रेंड्स, 3 कलर के मैंने यहाँ सेम है कपड़े। जब मैं सब देख रही तो मेरे हस्बैंड पूछे कि ये 3 खुद के है क्या? अभी मैं बोल रही थी कि नहीं है, उतने में डांट पड़ी कि मुझे इतने सारे लेना क्यों, वेस्ट रख देना क्यों। तो चलो डेली वेयर के तो सही हम किसी को दे देते हैं। ये ड्रेसेस ना तकरीबन हो गए इसको 8 या 10 साल। मेरे भाई के शादी में हम तीनों बहनों ने सेम लिया था। तो मेरे हस्बैंड को लगा खुद मेरे ही है, अगर मेरे होते भी ना तो सेम कलर में 3 क्यों लूंगी, अलग अलग ले लेती। ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। और हम 3 बहनों ने ना सेट करने के लिए हम तीनों ने ना सेम कलर लिया था। एक तो छोटी हो गई, हमारी जॉब करती है, तो वो बोलती है कि अरे मुझे जॉब में इतने हेवी कपड़े मैं नहीं पहनूंगी, तुम ही रख लेना, तुम पर जचेगा, एक बार वो एक बार ये पहन लेना। और ये मेरी सिस्टर है ना, और एक सेकंड वाली, तो वो बोलती है कि मेरा वेट जो है पुटान हो गई हूँ, मुझे फिट नहीं आ गई, ये भी तू रख लेना। ऐसे करके ना ये वाले 2 ड्रेस और एक नेहा का और एक भी है, हाँ ये वाला, ये सब ना मेरी छोटी सिस्टर के हैं। अब क्या करें, ऐसे महंगे कपड़े उनको दे नहीं सकते बाहर और पहन नहीं सकते। सोच रही हूँ दे दूंगी। हमारे यहाँ ना एक लड़कियों का मदरसा है, वहाँ मैं उनको दे दूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं। मेरी सिस्टर भी वहाँ हेल्प करती है, तो चलो अपने तरफ से भी दे दूँ। इतने अच्छे हैं ना, 10-15 बार ही इसको वेयर किए हैं। तो सोच रही हूँ अगर कुछ नेहा को पसंद नहीं आया, दे देना है तो दे दूंगी, चाहे उनको भी पहनने में यूज हो जाए। देखो इतने हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बस 1000-1200। ये तो इतना ट्रेंड आया था ना, इतना ट्रेंड आए थे ये नेट के 10 साल के आगे। इतने अच्छे अच्छे कलर्स, इसमें तो एक नेवी ब्लू भी लिया था मेरी सिस्टर ने, शादी में उसने घुमा ली किसी ने, हम ही बाय मिस्टेक उस कवर को ना भूल गए थे, तो दोबारा जाकर देखा तो रूम पे नहीं था, रॉयल ब्लू। इतना ढूंढ ढूंढ के ली थी मेरी छोटी सिस्टर, हाँ नहीं नहीं सेकेंड वाली सिस्टर, तो वो भी गुम हो गया। ये था रानी रोज। अब नेट इतना ट्रेंड में नहीं है। ऐसा होता है कि ये कपड़ों से भी दिक्कत हो जाती है कि एक जमाने में इतना ट्रेंड चलता है कि सब दीवाने हो जाते हैं कपड़ों के पीछे, उसके बाद अचानक से उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है कि उसको हम बाद में रिपीट नहीं कर सकते। तो चलो कुछ मैं सेट करके ना अपने वीडियोस में पहन लूंगी। वैसे भी मुझे भी जरूरत होती है कि कुछ ना कुछ वेयर करूं। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। डांट इसलिए पड़ी है कि इतने सारे कपड़े जब पहनना नहीं होता लेना क्यों है। तो 2-4 मेरे हैं, 4-5 सिस्टर्स के हैं। अब इसको ना संभाल के इस वाले ट्रंक में रखना पड़ेगा मुझे। मैं अपना काम करूं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आप मेरे वीडियोस को ना सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपका एक लाइक, आपका एक वैल्यूएबल कमेंट मुझे ज़रूर शेयर करना, एंड वीडियोस को भी शेयर करना, एंड चैनल को ना ऑल बेल के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये एक रिक्वेस्ट ये है ना फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे वीडियोस में चैनल पे आपको स्किन केयर, हेयर केयर रेमेडीज मिल जाती है, उसको हटकर कुछ और वीडियोस बनाऊं तो सजेशन मुझे ज़रूर करना। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका संडे व्लॉग अच्छा होता है, बाहर जाकर आप व्लॉगिंग करते हैं ना, वो भी अच्छा होता है। तो एक गेट रेडी विथ मी किया था मैंने, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पसंद किया है। चलो 200-300 व्यूज ही सही, बहुत अच्छे आते हैं। खुशी होती है कि आपके सबके कमेंट देकर मुझे। तो ऐसा कुछ हटके बनाऊं तो आपकी तरफ से मुझे ज़रूर सजेशन देना कि मैं उन वीडियोज़ को ज़रूर आप तक ले आ सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखना अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।